हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी कप केक, वो भी हम विदाउट मोल्ड बनाएंगे और विदाउट ओवन बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये खाने में। और ये देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है अंदर से भी इसका टेक्सचर। और इसमें मैंने बहुत सारी चोको चिप्स भी ऐड की है। घर के सिंपल से इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगा, कुछ भी बाहर का लाने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट से बन जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छे से ये बेक हुआ है, जो कि मैंने अपने गैस पे ही बेक किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बटर मिल्क तैयार करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क। ये नॉर्मल सा रूम टेम्परेचर का मिल्क है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस का भी यूज कर सकते हो। और फिर हमें ना दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमें साइड पे छोड़ देना है, ताकि ये जो दूध है ना वो अच्छे से फट जाए और ये बटर मिल्क बन जाए। तो चलिए देखें, ये देखें 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मतलब 5-6 मिनट ही हुए थे। और इतनी देर में ही ना दूध जो है ना बिल्कुल अच्छे से फट गया है, आपको दिख ही रहा होगा। बिल्कुल बढ़िया से ये फट गया है और ये बन गया बटर मिल्क। और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, मतलब केक या कपकेक बनाने का ये बहुत ईजी तरीका है। इसमें आपको दही वगैरह का भी यूज़ नहीं होता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप प्लस 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी। ठीक है, नॉर्मल सी चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसी के साथ यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच ऐड करूंगी रिफाइंड ऑयल। और सारे मेजरमेंट ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अच्छे से लिख दूंगी, ताकि आप सबको कोई भी दिक्कत परेशानियां ना हो। तो ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर दिया है। और बस अब इन तीनों चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स गुठली वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हैंड विस्कर का यूज़ किया है। आप नॉर्मल से स्पून से भी कर सकते हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो या जो आपके घर में अवेलेबल हो आप उससे इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके का एक बड़ा छन्ना। ठीक है, ताकि हम जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट लेना है उसको छान के लें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप मैदा। ठीक है, आधा कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया। इसी के साथ मैंने 2 टेबलस्पून लिया है कोकोआ पाउडर। और अब इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीएसपी लिया है बेकिंग सोडा। और इसी से मैं 2 बार डाल दूंगी, मतलब 1/2 टीस्पून हमें लेना है बेकिंग पाउडर। ठीक है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 बेकिंग सोडा। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए। और अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को ना हमें छान के ही लेना होता है। ध्यान रखिए, आप जब भी कोई भी केक बनाओ, ड्राई केक बनाओ या कैसा भी केक बनाओ, आपको जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट लेंगे ना उसको आपको छान के ही लेना है। इससे क्या होता है कि जो बैटर है ना वो ज़्यादा एयरी, ज़्यादा फ्लफी होता है। इससे जो केक स्पंज है वो और अच्छा फूलता है। तो अब हमें इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पे मैं विस्कर से कर रही हूँ, आप नॉर्मली स्पैचुला या चम्मच से भी कर सकते हो। बट अगर आप हैंड विस्कर से करेंगे ना तो इसमें गुठली वगैरह नहीं रहेगी, ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अभी जो बैटर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोकोआ पाउडर ऐड किया है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच और मिल्क ऐड कर दिया है। और बस इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमें इसमें मिल्क बिल्कुल ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा हमें ना जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, रिबन लाइक फ्लो हो रहा है। और बस हमारा जो बैटर है ना वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चोको चिप्स। ये डार्क चोको चिप्स है और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ऐड की है। इसका फ्लेवर अंदर से बहुत अच्छा आएगा, ये जाके अंदर मेल्ट हो जाएगी केक के अंदर, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो यहाँ पे मैंने चोको चिप्स ऐड कर दिया है। और अब हम इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ठीक है, ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसमें सोडा वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है, इसीलिए हमें इसको ओवर मिक्स नहीं करना। और साइड में मैंने प्री हीट करने के लिए अपना पतीला भी रखा हुआ है। ठीक है, 2 से 5 मिनट तक हमें उसको प्री हीट करना होता है, ताकि मैं इसको बैटर को पोर करके और सीधे रख दूं। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। बस हमें इतना ही चाहिए, हमें और भी इसमें मिल्क वगैरह कुछ नहीं ऐड करने की ज़रूरत है। देखें कितना ज़्यादा स्मूथ बैटर है और इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए। तो चलिए इसको साइड में करते हैं और अपना होममेड कपकेक का मोल्ड तैयार करते हैं। ये है घर की नॉर्मल सी कटोरी। ठीक है, स्टील की कटोरी है। छोटे छोटे आप जो चाय वाले कप होते हैं ना आप उस पर भी बना सकते हो, या आप पेपर वाले कप्स में भी बना सकते हो। बट आप सबको दिखाने के लिए आज मैं इसको कटोरी पे ही बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 एक ही साइज़ की कटोरी ली है, उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि ये बहुत ईजिली डीमोल्ड हो पाए बिना दिक्कत के। तो यहाँ पे देखिए ऑयल ब्रश से ना हमें अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है।
और अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे देखो बटर पेपर भी कट करके इसके नीचे लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि हम इसको गर्म में भी डीमोल्ड कर देंगे ना तो ईजिली डीमोल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें सिर्फ ऑयल बस लगा के छोड़ सकते हो, या तो आप घर की नॉर्मल कॉपी का जो पेपर होता है ना उसको भी लगा सकते हो। तो हल्का सा इसके ऊपर भी हम ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और हमने जो बैटर बनाया था ना अब हम इन दोनों में बराबर बराबर हिस्सों में पोर करेंगे। ये देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से रिबन जैसे बन के गिर रहा है, हल्का सा गाढ़ा है, ऐसे ही हमें चाहिए। तो ये देखें दोनों कटोरियों में ना हमें बिल्कुल बराबर चाहिए बैटर, ताकि ये जब बेक हो तो दोनों एक बराबर हो। और अब हम इसको हल्का सा ही टैप करेंगे, ठीक है। 2 से 3 बार मैंने यहाँ पे टैप कर दिया है। और टैप करने से भी अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये रहा टूथपिक। टूथपिक से ना आपको बस रैंडमली ऐसे ही लाइन कर देना है। इसके 2 फायदे हैं। एक क्या है कि जो अंदर एयर बबल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, आपको टैप करने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं पट पट की आवाज़ आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं ऐसे टूथपिक से लाइन करती हूँ। दूसरा ये फ़ायदा है कि जो भी हम अपना बैटर पोर करते हैं ना तो हम टूथपिक से जब लाइन कर देते हैं वो बिल्कुल बराबर मतलब समतल हो जाता है, जैसा कि आप ही देख ही रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे आप रैंडमली कैसे भी इसमें लाइन कर दो तो बहुत अच्छे से एयर बबल्स भी निकल जाते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से ना मैं थोड़े से और इसमें चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा देखने में भी सुंदर लगे। तो थोड़े थोड़े से मैंने डार्क चोको चिप्स दोनों में ही डाल दिए हैं। तो चलिए अब हम इसको करते हैं फटाफट से बेक, वो भी अपने देसी ओवन में। ये घर का नॉर्मल सा पतीला है और इसके ऊपर मैंने एक बर्तन को ना उल्टा करके रख दिया था। और अब हम दोनों कटोरियों को इसमें रख देंगे। और ये प्री हीट था, मैंने बताया था, मैंने प्री हीट इसको 5 मिनट के लिए कर लिया था पहले ही। और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के हमें इसको बेक होने देना है। आपको 30 मिनट तक इसको बेक होने देना है, क्योंकि ये ओवन नहीं है, गैस है, इसलिए इसमें 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसमें 25 मिनट्स के लिए बेक कर लेना। तो चलिए अभी टूथपिक से इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन है हमारी जो टूथपिक है ना, दोनों में मैं एक एक बार डाल के देख रही हूँ। अगर मान लीजिए कि टूथपिक क्लीन नहीं निकल रही है तो आप इसको 2 से 3 मिनट और बेक होने दें। तो ये देखिए हमारे जो कपकेक है ना कितने अच्छे राइज हुए हैं और इसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ ही बहुत अच्छा है। ये देखिए आप, ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी तो मैं इसको आपको ना तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से क्या है, मतलब कट करके दिखाऊंगी, तोड़ के नहीं दिखाऊंगी। ये देखो जैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ना, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बना है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी साइड्स को अलग कर लेना है। तो एक बढ़िया से नाइफ से ना मैंने क्या किया कि साइड्स पे हल्का हल्का से इसको अलग कर दिया, ताकि डीमोल्ड होने में ना कोई दिक्कत ना हो। और बस हमें अपने कटोरी को उल्टा कर देना है और बिल्कुल ईजिली डीमोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने ना बटर पेपर लगाया था और ये अभी भी गर्म है। अगर आपको दिख रहा होगा धुआं निकल रहा है कि नहीं, बट ये तुरंत ही मैंने निकाला था और सारा कुछ मैंने तुरंत ही आपको दिखाया है। तो ये देखिए आप, ये कितने ज़्यादा अच्छे से बेक हुए हैं और इसका टेक्सचर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है ये कप केक। और इसको हमने बनाया है बिना दही, बिना अंडे, बिना ओवन, मतलब बिल्कुल घर की चीज़ों से। इससे आसान रेसिपी बताओ आपको मिलेगी क्या कहीं पे। और अंदर से देखें इसका टेक्सचर, जो हमने इसमें चोको चिप्स ऐड किया था ना वो अंदर जाके मेल्ट हो गई है। तो आपको दिख ही रहा होगा कहीं कहीं पे ये चोको चिप्स आपको दिख रही है, जो साइन कर रहा है ना वो चोको चिप्स अंदर जाके मेल्ट हो गई। और ये खाने में जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अंदर इसका फ्लेवर आता है। और बस हमारी ये टेस्टी यम्मी वाले कपकेक्स बनके तैयार हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।